7 ऐसे लोग जिनसे कि हमको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है अगर हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं और हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं। उनमें से 7वें नंबर पर आते हैं वो लोग जो हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे करियर प्रोफेशन से रिलेटेड, हमारी फैमिली से रिलेटेड, हर बात से रिलेटेड ना उनके पास कोई ना कोई ओपिनियन है, कोई ना कोई एडवाइस है। बिना मांगे वो हमें सलाह देते हैं, बिना मांगे वो हमें जज करते रहते हैं कि हमने कोई नया करियर चूज़ किया और वो आकर हमको बताएंगे कि अच्छा है या नहीं है, बिना उनसे पूछे। हमने कोई न्यू चीज़ बाय करी अपने घर में तो वो आकर बताएंगे कि ये तो इतना अच्छा नहीं है, ये आप कहाँ से ये चीज़ लेकर आए। मतलब हर चीज़ के लिए ना उनको कुछ ना कुछ बोलना है। क्रॉनिक ओपिनियन गिवर्स कहा जाता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सुपीरियॉरिटी दिखानी होती है कि उनको ज़्यादा नॉलेज है और हमको नॉलेज उनसे कम है। इस वजह से वो हमसे जितना ज़्यादा मिलेंगे, स्पेशली उन ओकेजन्स पे जो हमारे लिए हैप्पी मोमेंट्स होंगे लाइफ के, जब हमने कुछ नया अचीव किया होगा, जब हमने अपने घर में कुछ नई चीज़ बाय की होगी, करियर में कुछ नया हमने किया होगा, ऐसे टाइम पे वो अपना ओपिनियन सामने रखते हैं बिना मांगे। और मोस्टली जो उनका ओपिनियन होता है ना, वो हमारा जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं उनको अनहैप्पी बना देते हैं और हम कई बार तो खुद ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं अपनी चॉइसेस को। तो बेटर है कि हम ऐसे लोगों से ना जितना हो सके दूर रहें और अपनी जो नई चीज हमने लाइफ में की है, कुछ भी नया किया है, वो उनके साथ इमीडिएटली जाकर शेयर ना करें, क्योंकि वो अननेसेसरी अपना ओपिनियन देकर हमारे माइंड में स्ट्रेस दे देते हैं। 6 नंबर पर आते हैं वो लोग जिनके पास दुनिया जहान की नेगेटिविटी होती है आपके साथ शेयर करने के लिए। वो जब भी आपसे बात करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके साथ शेयर करते हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर जब और कुछ नहीं होता ना नेगेटिव शेयर करने के लिए तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव शेयर करने लग जाते हैं, या फिर पूरे एनवायरमेंट से रिलेटेड नेगेटिव शेयर करने लग जाते हैं। मतलब वो ना हमको एक पंचिंग बैग की तरह ट्रीट करते हैं कि जब भी उनके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आएगा तो वो हमारे पास आएंगे और हमारे साथ वो सारी नेगेटिविटी जो उनके माइंड में चल रही है उसको शेयर कर देंगे ताकि वो मेंटली रिलैक्स्ड फील कर सकें। तो इट्स गुड कि हम किसी का जो नेगेटिव लोड है, माइंड में जो बर्डन है, उसको हल्का करें। लेकिन अगर ये एक पैटर्न है कि जो पर्सन है वो अपने हैप्पी मोमेंट्स हमारे साथ शेयर ना करता हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हमारे साथ शेयर करता हो, प्लस उसको हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उससे कोई भी मतलब ना हो। मतलब अगर कभी हम चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ शेयर करना, अगर कभी हम लो फील कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं उस पर्सन के साथ शेयर करना, तो उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो हमारी बात को बीच में कट करके अपनी बात को ही बोलता रहता है। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ हमारी अटेंशन चाहिए है और सिर्फ एक पंचिंग बैग चाहिए जहां पर कि वो अपने सारे नेगेटिव इमोशन, सारी फ्रस्ट्रेशंस को निकाल सके। तो ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उसमें फीड होती चली जाती है। हम उनसे मिलने के बाद ना बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं और फिर उसके बाद क्या है कि हम साथ ही साथ ना इग्नोर भी फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं। हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि जब वो हमको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हमारे जो इमोशंस हैं वो सप्रेस्ड रह जाते हैं। ऐसे में ना हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और जितना हो सके ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कम कर देना चाहिए। 5 नंबर पे आते हैं वो लोग जो कि आपके प्रोफेशन की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। देखो पहले क्या था कि पहले ना 2 ही चीजें होती थी, या तो कोई जॉब कर रहा होता था या फिर वो बिजनेस कर रहे होते थे। अब आजकल ना एन नंबर ऑफ करियर के ऑप्शंस है, हर कोई कुछ ना कुछ नया कर रहा है, नया ट्राई कर रहा है, लेकिन उसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है। मोस्टली जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर रहा होता है, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कोई बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, कोई कंटेंट राइटर है बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसकी ना हर किसी को नॉलेज नहीं होती। अगर कोई आपके करियर के बारे में नहीं जानता है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई आपके करियर का मजाक उड़ा रहा है, आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसका मजाक उड़ाता है कि ये क्या काम कर रहा है, ये कोई काम होता है, काम तो होता है, वो देखो फलाने लोग करते हैं, वो देखो उनका कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, उनकी कितनी अच्छी जॉब में है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है ना जो आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो एक्चुअली वो आपकी भी एज अ पर्सन रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए बेटर है कि उस पर्सन से जितना हो सके हम दूर रहें, ताकि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमारे माइंड में नेगेटिविटी ना आए, स्ट्रेस ना आए अननेसेसरी, और हम हैप्पी इमोशंस के साथ अपने प्रोफेशन में ग्रोथ कर सकें। 4th नंबर पे आते हैं ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में ना अननेसेसरी इंटरफेयर करते हो। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं हर किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो वो नहीं शेयर करना चाहते, उनके करियर से रिलेटेड, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनके मैरिज के प्लान्स, उनकी फैमिली प्लानिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो हम नहीं चाहते किसी के साथ शेयर करना। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं जो जानबूझकर ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर करके हमारे अंदर से बातें कुरेद कुरेद के निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जान सके कि हमारी लाइफ में
क्या चल रहा है। वो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें हमसे उगलवाने की कोशिश करते हैं, और जो लोग ये जबरदस्ती इंटरफेयर करके हमारी पर्सनल लाइफ की बातें निकलवाते हैं ना, वो फिर बातें उनको अपने तक नहीं रखते, वो बातें फिर वो और कई लोगों तक जाकर पहुंचाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके ना हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते हैं ना कि वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अपनी पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो कि शेयर नहीं करनी चाहिए थी वो उनके साथ शेयर कर देते हैं, और बाद में फिर हमको रिग्रेट होता है। तो जितना हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे उतना हम अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रख सकेंगे। थर्ड नंबर पर आते हैं वो लोग जो आपसे जेलस होते हैं। इनका पता कैसे चलता है कि या तो वो बहुत ही ज्यादा आपको खुश होकर दिखाएंगे कि उनको आपके अचीवमेंट या सक्सेस से बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है, जो कि उनकी खुशी जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रही होती है, उनकी तारीफें भी आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रही होती है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी एकदम से आपको अलग लगती है, वो इस तरीके से अप्रिशिएट कर रही होती है, बहुत लाउड। या फिर वो क्या करते हैं कि आपकी जो अचीवमेंट है ना उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते आपके अचीवमेंट्स पे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना वो खुश नहीं होते आपकी तरक्की को देखकर, आपकी लाइफ में सक्सेस को देखकर। तो जो लोग खुश नहीं होते यानी कि वो कहीं ना कहीं से आपको नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं, और हमको ना हमेशा ऐसे सर्कल में रहना चाहिए जहां से हमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हो। वैसे ही लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस है, तो हम खुद से ऐसे लोगों के सर्कल में जाकर क्यों बैठे जहां से हमें पता चल जाए कि हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं। और जब कोई हमसे जेलस हो रहा होता है ना तो अंदर अंदर हमें भी पता चल जाता है कि ये पर्सन मुझसे जेलस है, यानी वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है वो हमारे अंदर भी आ रही होती है सामने वाले पर्सन को लेकर कि देखो ये मुझसे जेलस हो रहा है। तो बेटर है कि हम उनसे ना दूर रहें। जितना हम दूर रहेंगे, एक तो हम उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस कैच नहीं करेंगे, दूसरा हमारे अंदर भी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे अचीवमेंट के टाइम पे वो नेगेटिव इमोशंस नहीं निकल कर आएंगे और हम हैप्पी रहेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो ना हमेशा किसी ना किसी की बुराई करते हैं, आकर गॉसिप करने में उनको बड़ा मजा आता है, मसाले वाली चटकारेदार खबरें होती है उनके पास। ऐसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जब हम रहते हैं ना तो वो हमारे साथ किसी और की बुराई करते हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब वो हमारे साथ नहीं होंगे किसी और के साथ होंगे ना तो वो हमारे बारे में भी वैसी ही बातें मसालेदार बनाकर उनको दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के सर्कल में दूर रहना चाहिए। एक तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है कि अननेसेसरी नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में नहीं जाती, हम फोकस्ड रहते हैं अपने गोल्स पे, अपनी लाइफ के ऊपर। दूसरा, बाकी सब लोगों के मन में भी हमारी इमेज नहीं बनती गॉसिप करने वाली, क्योंकि जैसे लोगों की संगत में हम बैठते हैं वैसे ही हमारी भी पर्सनालिटी बाकी लोग परसीव करते हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी और अपनी सोशल इमेज के लिए भी हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 1 पे जो लोग आते हैं जिनसे हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए वो होते हैं गैस लाइटर्स। गैस लाइटर्स वो लोग होते हैं जिनके लिए हमारे इमोशंस जो होते हैं बिल्कुल मैटर नहीं करते, और जब हम उनके सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी बात करने चाहते हैं ना, तो वो उनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। और वो उनको सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करते बल्कि वो ये प्रूव भी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम उस तरीके का फील कर रहे हैं। यानी कि अगर हम सैड हैं, हम उदास हैं, वो हमसे आकर कहते हैं कि हमारे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, हमने जबरदस्ती सीन क्रिएट किया है। अगर हम रो रहे हैं तो भी उनको लगता है कि हम ओवर रिएक्ट करें। मतलब हम जब भी लो मोमेंट्स में होंगे, जो भी हम फील करेंगे और उनके साथ शेयर करेंगे, उसको वो इस तरीके से हमारे सामने मैनिपुलेट करके प्रेजेंट करते हैं कि धीरे धीरे ना हमारी भी सेल्फ एस्टीम लो होनी शुरू हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, हम अपनी पर्सनालिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही बातों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के सोचती हूँ, मैं ही हमेशा गलत होती हूँ। तो जब हम अपने आप को हमेशा गलत समझना शुरू कर देते हैं, या कोई पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा है जो हमेशा हर बात पे हमें गलत प्रूव करता है जहां कि हमें पता भी होता है कि हम गलत नहीं है, ऐसे लोगों से जितना हो सके हमें कम से कम कांटेक्ट करना चाहिए, कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए, ताकि हम मेंटली हेल्दी भी रह सकें, हैप्पी भी रह सकें, और हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो भी हाई रहे। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी एक ऐसा पर्सन है ना जो इन 7 कैटेगरीज में आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करो, लिखो कहीं पे उसका नाम, और कोशिश करो कि आप उससे कम बात करो, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस प्रॉब्लमैटिक हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में है कि हम इनको आइडेंटिफाई करके इनके साथ अपने कॉन्टैक्ट को लिमिटेड करें, ताकि हम जबरदस्ती से खुद से अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट ना करें और हैप्पी रह सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।